ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया है, ओके, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो इसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है। ओके, यस, वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस में बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, तो वी से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस। ठीक है, वो मैंने आपको बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर हम लोगों ने, ओके, मैकेनिकल प्रोग्रेसिव वेव यानी ट्रांसवर्स वेव का एक एक्सपेरिमेंट देखा था। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। ओके, तो जो स्टिल वाटर होता है, तो जिसका जो इंटरफेस होता है ऊपर का, यानी जो वाटर और एयर को डिवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर जो वेव जनरेट होते हैं, ओके, इट इज अ फॉर्म ऑफ वॉट, ट्रांसवर्स वेव। ये भी हमने डिस्कस किया था। और ऐसे दो वेव्स जब इंटरफेयर कर रहे हैं, ओके, तो हमें कुछ सीरीज ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, यस, तो हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो एक टाइप का जो सीरीज है, वहाँ पे एक सॉलिड लाइन दूसरे सॉलिड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर एक डॉटेड दूसरे डॉटेड को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और ये जितने भी पॉइंट्स है, अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन में लाए हो रहा है। ठीक है, और दूसरे टाइप के भी पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि एक सॉलिड लाइन एक डॉटेड लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब वो बेसिकली जहाँ पे दो सॉलिड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या दो डॉटेड लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओके, सॉलिड लाइंस के लिए टू क्रेस्ट आर ओवरलैपिंग वन अनदर। और डॉटेड लाइंस जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग बोल रहे हैं टू ट्रफ्स आर ओवरलैपिंग ईच अदर। ओके, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके, ये सब स्ट्रेट लाइन में लाए हो रहे हैं। सिमिलरली हम लोग बोल रहे हैं, ओके, यहाँ पे एक और फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है। ओके, जहाँ पे एक सॉलिड लाइन और एक डॉटेड लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, अ क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग वॉट, ट्रफ, और वहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के भी जो पॉइंट्स है वो आपको क्या दिखेंगे, ओके, दे आर गोइंग टू बी इन अ वॉट, अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंटरफेरेंस का कंसेप्ट समझा है। ओके, अच्छा, जहां पे हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, वहां पे हम लोग बोलते हैं जो डिस्टर्बेंस है वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, या उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे जो डिस्टर्बेंस है या जो एनर्जी है, ओके, यस, तो वो क्या हो जाती है, लिटरली जीरो हो जाती है। ठीक है, और लाइट के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम लोग बोलते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, इट बिकम्स वॉट, ओके, जीरो। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ओके, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, ब्राइट बैंड मिलता है। ओके, यस, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, वहां पे हम लोग बोलते हैं हमें डार्क बैंड मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसका हम लोगों ने एक पैटर्न देखा था, तो वो पैटर्न भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, यस, तो जैसे आप देख सकते हो, ओके, यस, जो सेंट्रल आपको पॉइंट मिलेगा वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सेंट्रल ब्राइट बैंड। ओके, फॉलोड बाय फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, देन सेकेंड डार्क, एंड सो ऑन। ओके, सेम हम लोग बोलते हैं जो अपोजिट साइड है वहां पे भी ऐसे होता है, सेंट्रल ब्राइट बैंड के, ओके, साइड में आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट डार्क, देन फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, एंड सेकंड ब्राइट। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी तो ये तो मैंने आपको बस ये डायग्राम बताया हुआ है, ओके, यंग्स एक्सपेरिमेंट का। लेकिन यंग्स एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली क्या है वो हमें देखना है। और एक और कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, यस, सो व्हाट आर कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसिंग स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अभी हम लोग एकदम जल्दी जल्दी देख लेंगे क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है इसको। ओके, सो फर्स्ट वाला क्या है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या, ओके, दे आर डिराइव फ्रॉम द सेम सोर्स। ओके, या फिर हम लोग ऐसे बोलेंगे ये जो दोनों सोर्सेस है ये ऐसे होने चाहिए कि इनका जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, यानी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स है वो सेम होना चाहिए, वेवलेंथ भी सेम होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग बोलेंगे, ओके, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, और हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, कोहेरेंट सोर्सेस में एक और बात आती है कि जो दोनों लाइट वेव्स हैं, ओके, उनके बीच में का जो फेज डिफरेंस है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये आपको आया समझ में? ओके, सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ओके, फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज व्हाट, द सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। तो अगर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके, एकदम प्रॉपर और डिस्टिंक्ट चाहिए, ओके, क्लियर चाहिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी दो इंटरफेयरिंग वेव्स है, ओके, वो मोनोक्रोमेटिक नेचर की होनी चाहिए, और दोनों के वेवलेंथ क्या होने चाहिए, ओके, तो सिंगल वेवलेंथ के होने चाहिए। प्लस वो दोनों जो वेवलेंथ है वो सेम भी होने चाहिए। यानी आपको आ रहा है समझ में, दोनों लाइट वेव्स मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट क्या है कि जो दोनों लाइट वेव्स है जो मोनोक्रोमेटिक है उनकी वेवलेंथ भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये क्लियर है? अच्छा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर हम लोग बोलेंगे दोनों लाइट वेव्स में, ओके, अगर अलग अलग वेवलेंथ्स है, ओके, तो हम लोग बोलेंगे
हर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ अपना एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेगी। ओके यस, तो ऐसा हो सकता है, लेट अस से फॉर रेड लाइट, ओके, हम लोग क्या बोलेंगे कि जहाँ पे हम लोगों को ब्राइट बैंड मिल रहा है, ओके, तो मे बी फॉर ब्लू लाइट वहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, डार्क बैंड मिल रहा है। ओके, और जहाँ पे ब्लू का हम लोगों को ओके ब्राइट बैंड मिल रहा है, वहाँ पे रेड का क्या मिल रहा है, डार्क बैंड मिल रहा है। तो ऐसे इसमें हम लोगों को एकदम क्लियर डिस्टिंक्ट ब्राइट, ओके, डार्क, ब्राइट, डार्क, इस तरह के आपको बैंड्स या फिर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। ओके, तो ये सेकंड कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। ओके, इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है, तो जो थर्ड पॉइंट है इसमें वो है द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। इसका मतलब क्या, तो जो दोनों इंटरफेयरिंग वेव्स हैं, दोनों का स्टेट ऑफ पोलराइजेशन आइदर सेम होना चाहिए। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक तो दोनों पोलराइज्ड होने चाहिए, और दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, ओके, यानी जो फिल्टर होने के बाद या फिर पोलराइज करने के बाद जो अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, दोनों के क्या होने चाहिए, वो सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ओके, या फिर हम लोग बोलेंगे कि जो दोनों की दोनों लाइट वेव्स है, ओके, इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स, वो दोनों की दोनों पूरी तरह क्या होनी चाहिए, अनपोलराइज्ड होनी चाहिए। ओके, तो आइदर दोनों पूरी तरह अनपोलराइज्ड होनी चाहिए, या पार्शियली पोलराइज्ड होने चाहिए, या कंप्लीटली पोलराइज्ड होने चाहिए। अब पोलराइजेशन का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो हम लोग 10th टॉपिक के रिवीजन में देखने वाले हैं। ठीक है, यस। अच्छा, अभी इसमें जो फोर्थ वाला है, ओके, तो फोर्थ वाला पॉइंट क्या है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट एमिट लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। ओके, इसके पीछे मैं आपको एकदम सिंपल लॉजिक बोलूंगा। जो हम लोगों को आईमैक्स का इक्वेशन मिला है, ठीक है, यस, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो हमें आईमैक्स का इक्वेशन मिला है, तो आईमैक्स क्या मिला है, आईमैक्स is nothing but equal to k, okay, into r max square। ओके, ओके, ये क्लियर है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट आर मैक्स जो है, तो आपको क्या मिलता है, वो a1 प्लस ए टू मिलता है, तो ये हो जाएगा k टाइम्स a1 प्लस ए टू द होल स्क्वायर। ये आपको आई मैक्स का इक्वेशन मिला। आई मिनिमम का जो इक्वेशन है, वो आपको क्या मिलेगा, k टाइम्स a1 माइनस ए टू द होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट बुक में देखो, आई मिनिमम उन्होंने क्या बोला है, इट इज प्रोपोर्शनल टू a1 माइनस ए टू द होल स्क्वायर। उन्होंने इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ वाला कंडीशन है, वो क्या है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट एमिट लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि सपोज मैं ऐसा बोलता हूँ, इफ a1 इज इक्वल टू a2, तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं, लेट अस से इट इज इक्वल टू व्हाट, a। ओके, तो आई मैक्स क्या बन जाएगा आपका, आई मैक्स बन जाएगा k टाइम्स, ओके, a1 प्लस a2, यानी क्या हो जाएगा, a प्लस a ट्वाइस है, एंड ट्वाइस ए का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4a स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। तो बेसिकली आई मैक्स का जो वैल्यू आएगा, दैट विल बी 4 टाइम्स k इंटू ए स्क्वायर, और जो आई मिनिमम का वैल्यू आएगा, तो अगर a1 और a2 सेम है विच इज इक्वल टू a, तो a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपका आई मिनिमम की भी जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम जीरो। अब इसका मतलब क्या है कि जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे आपको एकदम प्रॉपर ओके मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, लेकिन जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, तो आपको परफेक्ट क्या मिल रहा है, ओके, जीरो इंटेंसिटी, यानी डार्कनेस मिल रहा है, यानी डार्क बैंड मिल रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस। तो इससे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न रहेगा वो एकदम प्रॉपर डिस्टिंक्ट रहेगा। ओके, ब्राइट फॉलोड बाय डार्क, देन अगेन फॉलोड बाय ब्राइट। ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, इफ लेट अस से a1 इज नॉट इक्वल टू a2, ओके, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, जो a1 प्लस a2 का कंडीशन रहेगा, ओके, यानी ये वाला कंडीशन, या फिर इसको मैं ये वाला कंडीशन बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ब्राइट बैंड मिलेगा। ये आपको आ रहा है समझ में। लेकिन जब मैं आई मिनिमम की बात करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ, लेट अस से a1, ओके, इज नॉट इक्वल टू a2, a1 इज ग्रेटर देन a2, तो मैं क्या बोलूँगा, a1 माइनस a2 क्या हो जाएगा, कुछ तो भी एक वैल्यू होगी, लेट अस से उसको मैं x बोल देता हूँ। ओके, यस, तो मैं बोलूँगा आई मिनिमम क्या हो जाएगा, इट विल बी k इंटू एक्स स्क्वायर। अब x का वैल्यू कम रहेगा, लेकिन हम लोग बोलेंगे कुछ तो वैल्यू रहेगा, यानी क्या मैं ऐसा बोलूंगा, k इंटू एक्स स्क्वायर विल बी अ नॉन जीरो वैल्यू, यानी वहां पे कुछ ना कुछ तो ब्राइटनेस अवेलेबल रहेगी। तो इसका मतलब जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ओके, वो आपका क्या रहेगा, ब्राइट, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, वो हो जाएगा आपका डल पॉइंट।
डल पॉइंट का मतलब क्या, लेस ब्राइट। तो ऐसे इसमें आपके जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेंगे आपको, वो कैसे मिलेंगे, ब्राइट, लेस ब्राइट, ब्राइट, लेस ब्राइट। तो वो एकदम क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। इसलिए ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। A1 must be equal to A2 must be equal to A, or you can say I1 equal to I2 equal to I। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो ये जो दोनों कंडीशन है, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो ऑटोमेटिकली अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो ये तो होने ही वाली है। ये आपको आ रहा है समझ में? ओके, hence we say the two sources of light must emit light waves of equal amplitude or intensity। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, तो अभी अगला पॉइंट देखते हैं, द सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी नैरो। अब इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलते हैं जो दोनों सोर्सेस है S1 और S2, ओके, जो हम लोगों को इंटरफेयरिंग लाइट वेव्स दे रहे हैं, ओके, वो एक तो पॉइंट सोर्स होने चाहिए या एक्सट्रीमली नैरो होने चाहिए। ओके, इसके पीछे लॉजिक इस तरह से है कि इमेजिन करो कि ये दो पॉइंट सोर्सेस है, ओके, और ये लाइट इस तरह से एमिट कर रहे हैं। ओके, तो जब लाइट को इस तरह से एमिट कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्क्रीन पे, ओके, विल गेट अ प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न, जहाँ पे आपको यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट मिलेगा, ओके, फिर फर्स्ट डार्क फॉलोड बाय फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क एंड सो ऑन। ठीक है, ये साइड पे भी कुछ ऐसा ही आएगा आपको, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क एंड सेकंड ब्राइट। ठीक है, गिवन दैट क्या है कि ये दोनों क्या होने चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे पॉइंट सोर्स। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि पॉइंट सोर्स के जगह पे, ओके, इनका थिकनेस ज्यादा है या इनका लेंथ ज्यादा है, ओके, तो ये आपके S1 S2 इस तरह से थे। अब आप ऐसा सोचो कि ये आपका S1 है और ये आपका S2 है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एलईडी होते हैं, ओके, तो ये कुछ लंबे एलईडीज है दोनों, S1 और S2, ओके। हाँ, इनका फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, सब कुछ सेम है, ओके, यस। बट हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये नैरो नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो पहला वाला जो सोर्स है S1, उसके जो दो पॉइंट्स हैं, दे विल एक्ट एज व्हाट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। देखिए अभी ये जो है S1, ओके, ये क्या है, ये सिंगल सोर्स है। लेकिन हम लोग बोलेंगे अगर इसको लेंथ अवेलेबल रहा तो एवरी पॉइंट ऑन इट्स लेंथ विल एक्ट एज व्हाट, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ओके। और वो क्या करेगा, ओके, तो वो जो पॉइंट सोर्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो सिंगल सोर्स के ऊपर है, वो अपना ही एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली S2 के ऊपर भी ऐसे कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो अपना ही एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ओके, कि मल्टीपल जो पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, ओके, दे आर क्रिएटिंग मल्टीपल इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसकी वजह से आपको जो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, अगेन, ओके, वो एकदम क्लियर और डिस्टिंक्ट नहीं होगा। तो इसके वजह से जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, अगेन इट विल नॉट बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो S1 और S2 है, उनका जो थिकनेस है या जो विड्थ है, ओके, वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी वेरी नैरो, ओके, इट शुड बी, यू कैन से, बहुत ही छोटा होना चाहिए, इट शुड बी अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये क्लियर है? ओके, और उसका रीजन क्या है, अगेन टू ऑब्टेन व्हाट, अ क्लियर डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस पैटर्न। ये आपको समझा है? वही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, इफ द सोर्सेस आर ब्रॉड, ओके, the waves starting from the different points on the sources travel different distance to reach the same point। ठीक है, यानी the wave starting from different points on the sources, यानी एक सिंगल सोर्स पे हम लोग बोलेंगे n नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे और हर एक पॉइंट क्या एक्ट करेगा एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और हर एक पॉइंट से, ओके, लाइट वेव्स, ओके, सेम पॉइंट पे क्या होगी, रीच होगी। कौन से पॉइंट पे, तो हम लोग बोल रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ओके। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, दीज वेव विल इंटरफेयर विद वन अनदर and they will create their own interference pattern, okay। The resultant interference pattern so obtained will not be clear and distinct, okay। On the contrary, there may be a uniform illumination, यानी इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं ब्रॉड सोर्सेस ऑफ लाइट ले रहा हूँ S1 एंड S2, तो शायद मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिले ही नहीं, ओके, यस, ओके। तो ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को स्क्रीन पे क्या मिले, तो एक यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लाइट मिले। क्या आपको आ रहा है समझ में? ओके, हेंस ये कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, ओके, इसका इंटरप्रिटेशन आप अच्छे से ध्यान में रखो, ओके, क्योंकि आपको सीईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ओके, कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे, ओके, और वो जो स्टेटमेंट रहेंगे, ओके, तो जो चारों स्टेटमेंट जो रहेंगे उसमें से आपको पूछा रहेगा कि विच वन ऑफ दिस इज करेक्ट,
ओके, या विच वन ऑफ दिस इज रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, ओके, यस, या विच वन ऑफ दिस इज एक्चुअली लॉजिकल एज पर व्हाट द कंसेप्ट ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। तो ऐसे इसमें आप लोगों को हर एक जो स्टेटमेंट है, ओके, उसको अच्छे से इवेल्युएट करने को आना चाहिए। तो मैं आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ये आपने क्या करना है, एकदम ध्यान से नोट डाउन करके रखना है। ओके, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज व्हाट, द सेपरेशन बिटवीन द टू लाइट मस्ट बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे S1 एंड S2 के बीच में क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि काफी डिस्टेंस है। ओके, इमेजिन करो ये डिस्टेंस अगर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, यानी ये जो दोनों पॉइंट सोर्सेस है इनको मैं पास में लेके आया, तो ऐसे इसमें क्या होगा, ओके, ये अपने लाइट वेव्स एमिट करेंगे, सोर्स 2 भी क्या करेगा, अपना लाइट वेव एमिट करेगा लाइक दिस। और आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस चालू हुआ वो ये पॉइंट से चालू होगा। ओके, यस, लेकिन इधर जो इंटरफेरेंस चालू होगा वो ये पॉइंट से चालू होगा, यानी बहुत पहले ही क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाता है। और जो स्क्रीन है, ओके, तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको क्या है ना, और ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे इंटरफेरेंस के। ओके, तो ये आपका रहेगा सेंट्रल ब्राइट, ओके, ये रहेगा फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, ओके, सेकेंड ब्राइट, एंड सो ऑन। यानी आपको जो नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, ओके, फॉर द सेम लेंथ ऑफ स्क्रीन, वो आपको क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, यस, देखिए यहाँ पे S1 एंड S2 के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था, तो इंटरफेरेंस थोड़ा सा क्या है, ओके, आगे से चालू हुआ है। यस, यानी लाइट वेव जो है उन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद क्या हुआ है, इंटरफेरेंस स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि लाइट वेव्स एकदम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और उनका इंटरफेरेंस पैटर्न क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें बेसिकली आपको नंबर ऑफ इंटरफेरेंस बैंड क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। ओके, ये क्लियर है। तो बेसिकली इसमें एक और बात ध्यान में रखने जैसी है कि जैसे आप लोगों को फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है, x इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, अच्छा, अभी अगर मैंने जो स्मॉल डी उसका वैल्यू कम रखा, ओके, तो अगर मैंने स्मॉल डी का वैल्यू रिड्यूस किया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो x का वैल्यू है, ओके, यानी जो बैंड विड्थ है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये तो आप लोगों को पता है। तो ऐसे केस में जब आप S1 और S2 को, ओके, एकदम क्लोज रखते हो तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो जल्दी चालू होता ही है, आपको नंबर ऑफ इंटरफेरेंस पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। और जो बैंड्स आपको मिलते हैं, ओके, यानी सेंट्रल ब्राइट बैंड, फिर फर्स्ट डार्क, ओके, फर्स्ट ब्राइट, ओके, तो इनकी जो बैंड विड्थ रहती है वो भी क्या मिलती है, आपको ज्यादा मिलती है। ओके, तो उसकी वजह से हम लोग बोलते हैं हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कैसा रहता है, इट इज वाइडली स्प्रेड। ठीक है, एक बार टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। So, if the sources are sufficiently close to each other, then the interference fringes are widely spaced and they can be clearly seen. Okay, ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The interference fringes are widely spaced, okay, and can be seen clearly. Okay, इसका मतलब क्या है? तो उनका बैंडविड्थ भी बढ़ गया है और वो क्लियर और डिस्टिंक्ट भी है. ये समझ में आ रहा है? ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज the distance between the screen from the two sources must be large. अभी इसका भी सेम लॉजिक है, हम लोग सेम इक्वेशन यूज करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन, हम लोग बोलते हैं द सोर्स एंड द स्क्रीन, इसको कैपिटल डी बोलते हैं। तो अगर कैपिटल डी का वैल्यू ज्यादा रहेगा, ओके, तो हम लोग बोलते हैं जो बैंडविड्थ है एक्स और जो कैपिटल डी है, ओके, वो क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, डी। तो अगर डी का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो अगेन हम लोग क्या बोलेंगे, जो बैंडविड्थ आपको ये केस में मिलेगा, ओके, वो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ओके, ये क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, कैपिटल डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा, लेकिन जो स्मॉल डी का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, कम। ओके, और इसमें एक और पॉइंट दिया हुआ है, द टू इंटरफेयरिंग वेव्स मस्ट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो दोनों, ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि पॉइंट S1 और पॉइंट S2 या फिर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट S1 एंड S2, दे आर क्रिएटिंग, ओके, अगर मैं बोलता हूँ स्पेरिकल वेव फ्रंट फॉर्म कर रहे हैं, तो स्पेरिकल वेव फ्रंट कहाँ पे प्रोपगेट कर रहे हैं, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। दोनों के जो वेव फ्रंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, ओके, दैट इज ऑफ व्हाट, यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज यंग्स एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत इजी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ओके, यस, लेकिन इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बोलूँगा, वो ध्यान से आप लोगों ने नोट करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थॉमस यंग इन 1801
demonstrated for the first time the phenomena of interference of light. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यंग्स एक्सपेरिमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? जो इंटरफेरेंस फिनोमिना इन लाइट के वो फर्स्ट टाइम क्या किया गया है, डेमोन्स्ट्रेट किया गया है. ठीक है, यस. अच्छा, ये केस में हम लोगों ने क्या बोला हुआ है, तो मैं आपको डायरेक्टली ये अरेंजमेंट बता देता हूँ. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बोर्ड लिया हुआ है, आप इसको कार्डबोर्ड कंसिडर कर सकते हैं. ओके, उसको हम लोगों ने क्या किया है, एक पिन होल दिया हुआ है. ठीक है, यस. वो कार्डबोर्ड के सामने ओके हम लोगों ने एक और कार्डबोर्ड ओके यस अरेंज किया है, जहाँ पे ओके विद रिस्पेक्ट टू एस हम लोगों ने S1 और S2 ओके इक्विडिस्टेंट दो पिन होल्स और बनाए हैं. ठीक है, यस, विच आर वेरी क्लोज टू वन अनदर. और इसके आगे हम लोगों ने एक स्क्रीन रखा हुआ है. ओके, अच्छा, अभी ये जो है, तो इनिशियली हम लोग बोलते हैं पॉइंट सोर्स एस. ओके, इसको हम लोग किससे इल्यूमिनेट कर रहे हैं? सो वी आर इल्यूमिनेटिंग इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सनलाइट. ओके, तो जो पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया वो सनलाइट के ही हेल्प के साथ किया गया. ठीक है, यस. तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, द पिन होल एस एक्ट्स एज व्हाट? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. और वो क्या जनरेट करेगा? ओके, सो इट विल जनरेट व्हाट? ओके, स्पेरिकल वेव फ्रंट. ये स्पेरिकल वेव फ्रंट किस पे आता है? तो S1 एंड S2 पे. और हम लोग बोलते हैं बाय हाइजेंस ओके theory of wave propagation. ओके, S1 और S2 जो है ओके दे विल एक्ट एज व्हाट? सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट. और वो अपने क्या करते हैं? स्पेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करते हैं. ये जो दोनों के स्पेरिकल वेव फ्रंट है ओके वो आपस में क्या करेंगे? इंटरफेयर करेंगे एंड दे विल क्रिएट व्हाट? देयर ओन इंटरफेरेंस पैटर्न. ठीक है, सो यहाँ पे देख लेना है, these two pinholes S1 and S2 acts as two coherent sources. The two sets of spherical waves emerging from S1 and S2 interfere with each other, produce a symmetrical interference pattern of varying intensity. ठीक है, in the figure the continuous circular lines represent crest and dotted circular lines represent trough. ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखा हुआ है. ओके, तो ये एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है. ये सिमिलर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ओके रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट में भी बताया हुआ है. ठीक है, यस. सिर्फ अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, at points marked by O the crest of one wave are superposed on the troughs of other wave. ओके, और वाइस वर्सा. दीज पॉइंट्स आर ऑफ मिनिमम ब्राइटनेस. तो मिनिमम ब्राइटनेस है ना, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला है कि कंप्लीटली डार्क है? तो इसके पीछे हम लोग बोलेंगे एन नंबर ऑफ रीजन है. पहले तो क्या है, हम लोग बोल रहे हैं कि जो बेसिक सोर्स ऑफ लाइट है एस, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय व्हाट? सनलाइट. सनलाइट में हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्या रहेंगे? वेवलेंथ्स अवेलेबल रहेंगे. ओके, और हम लोगों ने ये देखा हुआ है कि जो सोर्सेस ऑफ लाइट है वो क्या होने चाहिए? मोनोक्रोमेटिक. तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न हमको समझा है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट हम लोगों को ब्राइट और डार्क बैंड नहीं मिले. ओके, तो कैसे मिले? ब्राइट, फिर हम लोग बोलते हैं ओके कंपेरेटिवली व्हाट? डल. ओके, या फिर लेस ब्राइट. उसके बाद वापस क्या मिला है? ब्राइट एंड लेस ब्राइट, सो ऑन. ठीक है, यस. तो ये जो है ओके ये जो लिमिटेशन आ रहा है उसको कम करने के लिए ओके या फिर हटाने के लिए ओके हम लोग क्या बोलते हैं? इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द पिन होल्स S1 एंड S2 वर रिप्लेस बाय व्हाट? नैरो स्लिट्स एंड द सनलाइट बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट. अब जो पिन होल्स है, तो जो S1 और S2 है उसको हम लोगों ने किससे रिप्लेस किया है? स्लिट. तो मैं आपको बोलूंगा स्लिट यानी क्या रहता है? ओके, तो इट इज अ फाइन ओपनिंग. जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो हम लोग सिम कार्ड डालते हैं ओके, तो सिम कार्ड या फिर ओके जहाँ पे मेमोरी कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो वो जो स्लॉट रहता है वो कैसा रहता है? बहुत फाइन रहता है. ठीक है, वो गैप जो रहती है बहुत ही पतली रहती है. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्लिट. तो हम लोगों ने S1 एंड S2 क्या किए हुए? अरेंज किए हुए. ठीक है, यस. और उसको इल्यूमिनेट किससे किया है? बाय अ मोनोक्रोमेटिक लाइट. ओके, number of alternate bright and dark fringes running parallel to the length of the slits were observed on the screen. These fringes are of equal width and they are called as interference fringes or bands. Okay? अच्छा, अभी इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है okay? कि जो आपके यहाँ पे इंटरफेरेंस बैंड क्रिएट हो गए ओके यस, तो वो किसको पैरेलल रहेंगे? तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है द नंबर ऑफ अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर रनिंग पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द स्लिट. ओके, ये क्लियर है? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कि जो स्लिट्स है ओके वो स्लिट इस तरह से है, तो हमको बैंड्स भी कैसे मिलेंगे? लाइक दिस. ओके, यस. यानी अगर मैंने स्लिट्स वर्टिकली अरेंज किया हुआ है ओके यस, तो मुझे बैंड्स भी वर्टिकल अरेंजमेंट के साथ मिलेंगे. ब्राइट बैंड, देन डार्क बैंड, देन अगेन ब्राइट बैंड, देन डार्क बैंड. ये आपको आ रहा है समझ में? तो बैंड्स आर पैरेलल टू व्हाट? ओके, द लेंथ ऑफ द व्हाट? ये आपको क्लियर है? ओके, यस. तो इसको मैं एक और तरीके से बता देता हूँ. ये पहला स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है. okay? ये मैं इसको साइड व्यू बोल रहा हूँ, लेकिन ये स्लिट्स को सामने से अगर मैं देखूंगा तो ये स्लिट्स ऐसे दिखेंगे मुझे. ठीक है, यस. और इससे जो बैंड्स तैयार होंगे वो कुछ ऐसे होंगे. ये आपको मैं रफली बता रहा हूँ. आई होप अभी आपको क्लियर है. ठीक है, यस. और तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है. ठीक है,
अच्छा, अभी इसमें जब मैं बोलता हूँ कि द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उसमें क्या बोला था कि जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कैसा होना चाहिए। ओके, यस इट शुड बी नैरो, यानी जो स्लिट है वो कैसी होनी चाहिए। ओके, तो हम लोग बोलेंगे यस इट शुड बी वेरी नैरो। अब नैरो का मतलब क्या। ओके, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो लेंथ अवेलेबल है। ओके, तो आप ये वाला लेंथ नहीं देखते हो या ये वाला डायमेंशन नहीं देखते। ओके, तो सपोज अगर ये स्लिट ऐसी होती। ओके, तो हम लोग बोलते हैं इसको यहाँ पे भी क्या है, थिकनेस अवेलेबल है। तो मुझे ये थिकनेस नहीं चाहिए, लेट अस से ये थिकनेस को टी बोलती है। तो ये टी क्या होना चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। तो उसको हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट, नैरो सोर्स ऑफ लाइट। और रही बात ये वाले डायमेंशन की। ओके, लेट अस से इसको अगर मैंने एल बोला है तो ये एल का भी वैल्यू क्या रहता है, काफी कम रहता है। ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं ये जो स्लिट है, ओके, वो कुछ एमएम में रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बहुत ऐसी लंबी रहती है ऐसा नहीं। आई होप आपको ये क्लियर है। ओके, यस, एनीवे, तो जो सोर्सेस ऑफ लाइट है यानी जो स्लिट्स है, ओके, दे शुड बी वॉट वेरी नैरो फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट अभी क्लियर है। ठीक है, यस, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है तो वो है आपका एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स। ओके, अब एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंटरफेरेंस बैंड यानी क्या है, तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या निकालते हो, एन एक्सप्रेशन फॉर बैंड विड्थ या फ्रिंज विड्थ। और अभी फ्रिंज विड्थ एग्जैक्टली क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यस, तो व्हाइट स्क्रीन पे हम लोग जाते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम में हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे देर आर टू पॉइंट सोर्सेस, ओके, S1 एंड S2, ओके, विच आर इल्यूमिनेटेड बाय द सेम सोर्स। और यू कैन से ये जो पॉइंट सोर्सेस है S1 एंड S2, दीज आर कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, यस, अब ये जो S1 और S2 है इनके बीच में जो डिस्टेंस है तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज स्मॉल डी। ओके, यस, तो हम लोग बोले कि ये वाला जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू वॉट, स्मॉल डी। S1 S2 को जो हम लोग जोड़ते हैं तो उसका हम लोग मिड पॉइंट लेते हैं, दैट इज वॉट, कैपिटल एम। तो हम लोग बोलेंगे S1M क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बाई टू, एंड S2M भी क्या हो जाएगा, स्मॉल डी बाई टू। पॉइंट एम से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन अ स्क्रीन। अब ये जो दोनों सोर्सेस है S1 एंड S2, उससे हम लोगों ने एक स्क्रीन अरेंज करके रखा हुआ है। ओके, एट अ डिस्टेंस वॉट, कैपिटल डी फ्रॉम इट। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है, अभी ये डायग्राम में आपको S1 S2 काफी ज्यादा दिख रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं S1 S2 जो है डिस्टेंस बिटवीन द टू, ओके, पॉइंट सोर्सेस या फिर द नैरो स्लिट्स इज वेरी लेस एंड इट इज इन वॉट, mm। और हम लोग बोलते हैं कि जो आपका कैपिटल डी है यानी डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, वो मीटर में रहता है। ठीक है, तो बस ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डायग्राम है, ओके, तो वो आपको समझाने के लिए हम लोगों ने S1 S2 क्या है थोड़ा सा बड़ा बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्लियर है। वरना S1 और S2 जो है तो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के टाइम पे S1 S2 का जो लेंथ रहता है, ओके, इट इज इन वॉट, mm। ये आपको ध्यान में रखना है, डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज इन mm। ये क्लियर है। और ये वाला जो डिस्टेंस रहता है वो मीटर में रहता है, कैपिटल टी। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में सबसे पहले एट, ओके, पॉइंट ओ विल गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, यस, क्यों ऐसा होने वाला है, तो हम लोग बोलते हैं कि S2O is equal to what, S1O। therefore जो पार्ट डिफरेंस आता है, ओके, दैट विल बी व्हाट, S2O minus S1O, which is going to be what, जीरो। और अगर पार्ट डिफरेंस जीरो है तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी डेफिनेटली व्हाट, द टू वेव्स विच आर रीचिंग दे आर इन द सेम फेज। ओके, और अगर उनका हम लोग बोलते हैं इफ दे आर इन द सेम फेज तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं इधर क्या है, सेंट्रल ब्राइट बैंड है। ठीक है, अब एक और पॉइंट है P, ओके, जहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। ठीक है, यस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट O बी x। तो ऐसे केस में जो डायमेंशन है वो मैं लिखते जाता हूँ, या फिर मैं बोलूंगा जो लेंथ है, ओके, या मेजरमेंट्स है वो लिखते जाता हूँ मैं। OP will be equal to what, x। कैन आई से इफ OP is equal to x, AP का वैल्यू क्या रहेगा, AP will be equal to what, तो जो OA है, OA और S1M जो है दोनों का लेंथ क्या रहने वाला है, सेम। दिस इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। तो AO या OA दोनों, तो AO का लेंथ भी क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी d by 2। ये क्लियर है। और हम लोग बोलेंगे ऐसे केस में जो AP रहेगा, ओके, दैट विल बी x माइनस d by 2। ठीक है, और जब बात करते हैं हम लोग, ओके, BP की, तो BP का जो ओवरऑल हम लोग बोलेंगे लेंथ, दैट विल बी व्हाट, तो इट विल बी OP प्लस OB, which is nothing but x plus d by 2। ये क्लियर है आप लोगों को, ओके, यस।
अब हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वी नीड टू फाइंड व्हाट फॉर पॉइंट पी। ओके, तो एट पॉइंट पी अगर मैं पार्ट डिफरेंस की बात करता हूँ, okay, तो मैं ऐसा लिखता हूँ एट पॉइंट पी। जो पार्ट डिफरेंस रहेगा, तो ये तो आपको क्लियरली विजिबल है कि S2 और S1 को अगर मैं P के साथ कंपेयर करूँ तो S2 का डिस्टेंस P से क्या रहने वाला है, ज़्यादा रहेगा। यानी मैं बोलूँगा, मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, S2P माइनस S1P। ओके, ये क्लियर है। अच्छा, अभी S2P माइनस S1P निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ज्योमेट्रिकल वर्कआउट करेंगे। ओके, तो मैं बोलूँगा इन ट्राइंगल, ओके, लेट अस से S1A P, ये वाला जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। ओके, सो कैन आई से, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम विल गेट S1P square is nothing but equal to S1A square plus AP square, which is nothing but equal to S1A square जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, S1A square जो है आपका कैपिटल D है। तो जो S1A है, तो S1A का वैल्यू क्या है, इट इज कैपिटल D, तो ये हो जाएगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। AP स्क्वायर जो है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला, AP क्या है, x माइनस डी बाई टू, एक्स माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विल एक्सपांड इट, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस टू एक्स डी बाई टू प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर। ये क्लियर है। तो आपको एस वन पी स्क्वायर क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये टू कैंसिल हो जाएगा, एक्स डी प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन वन। ठीक है, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे, ओके, इन ट्राइंगल, अब पहला ट्राइंगल S1AP लिया था, ये वाला, अब आपको ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, S2BP। S2BP आप लोग बोलेंगे एंगल B क्या है, 90 डिग्री है, एंड कैन बी से S2P स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, S2B स्क्वायर। अब S2B स्क्वायर यहाँ पे भी क्या आएगा, इट विल बी, ओके, D स्क्वायर। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस जो हमारा बीपी का यहाँ पे वैल्यू आया, दैट इज एक्स प्लस डी बाई टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड किया तो आपको क्या मिलेगा, इज गोइंग टू बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू डी बाई टू प्लस डी स्क्वायर बाय फोर, ओके, विच इज नथिंग बट इक्वल टू, विल गेट एस टू पी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे टू एंड टू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टी प्लस डी स्क्वायर अपॉन फोर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन आपको मिलेगा एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वॉट, तो जितने भी कॉमन टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी डी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय फोर, डी स्क्वायर बाय फोर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ओके, तो आपका एस टू पी स्क्वायर पहले, तो आपके पास रहेगा एक्स डी माइनस माइनस ऑफ एक्स डी, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स डी, और आपके पास आंसर आएगा, दिस विल बी ट्वाइस एक्स इंटू स्मॉल डी। ओके, यस, अभी हम लोगों के पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ की थोड़ी सी स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, विल राइट इट एज S2P plus S1P into bracket S2P minus S1P, okay, equal to twice x into d। यहाँ पे मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस। अच्छा, हम लोग बोलते हैं ये जो पॉइंट p है, एक्चुअली ओके, इट इज वेरी क्लोज टू वॉट, यू कैन से पॉइंट a और यू कैन से पॉइंट o। बेसिकली बोलना ये चाहता हूँ मैं कि जो S1A का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है, ओके, और S1 S2 का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। ओके, तो मैंने पहले भी बोला था S1 S2 mm में, ओके, S1 S2 mm में है, और हम लोग बोलते हैं कि जो S1A है और S2B है, ओके, यस, तो इसका जो डिस्टेंस है वो किस में है, मीटर में।
इन डिस्टेंस ऑफ सोर्स फ्रॉम द स्क्रीन इज इन मीटर, और S1 S2 का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही छोटा है, इट इज इन एम। ऐसे केस में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि S1P is approximately equal to S2P and it is approximately equal to what? Capital D. ओके, यस। तो इसका डायग्राम कैसे आएगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारे दो पॉइंट्स हैं S1 S2, ठीक है, और स्क्रीन इतना दूर है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम करता हूँ तो S1P ले लो आप, ये यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग पॉइंट P, तो S1P लो या S2P लो, अप्रोक्सीमेटली उसका डिस्टेंस कितना रहने वाला है, इट इज इक्वल टू वॉट? डी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं ऐसा पूरा लंबा वाला बड़ा वाला डायग्राम कंसीडर करूंगा तो हम लोग बोलेंगे S1P एंड S2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वॉट? डी। ओके, तो ऐसे केस में मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, फिलहाल कुछ जो पॉइंट्स है उसको इरेज कर देता हूँ। ओके, यस। तो मैंने काफी सारा स्पेस यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ओके, यस। तो अभी ये डेरिवेशन कैसे जाएगा, तो S1P और S2P अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज डी। तो S2P प्लस S1P क्या हो जाएगा, इट विल बिकम ट्वाइस डी इंटू S2P माइनस S1P। ओके, अब यहाँ पे आपने ऐसा नहीं करना है कि अगर S2P और S1P अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी है तो ये वाले ब्रैकेट में आप लोग d माइनस डी मत सब्स्टिट्यूट, ठीक है, यस। हाँ, जहाँ पे एडिशन हो रहा है वहां पे हम लोग ओके वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इट एज कैपिटल डी। तो बेसिकली इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस डी इंटू S2P माइनस S1P। जैसे मैंने आपको बोला है S2P और S1P को ओके यहाँ पे आप d मत सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस x इंटू स्मॉल डी। ओके, तो इसमें से इसको अगर रीअरेंज करेंगे, 2 and 2 कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा जो पार्ट डिफरेंस है S2P minus S1P, okay, that will be equal to what? So x into d upon capital D. Let us say this is equation 3 for constructive interference. हम लोग बोलते हैं जो पार्ट डिफरेंस है, ओके, that should be what? So either it should be 0, okay, or 2 lambda by 2, 4 lambda by 2, okay, so on 2n lambda by 2, okay। तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं ये इक्वेशन 3 और ये कंडीशन को अगर इक्वेट करता हूँ तो हमें मिलता है, इस साइड पे लिख देता हूँ मैं, x इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी विल बी इक्वल टू वॉट? ओके, तो मैं जो लास्ट वाला कंडीशन है ओके उसके लिए लिख देता हूँ, तो आपको मिलेगा ट्वाइस n इंटू लैम्बडा बाय 2। तो इसमें 2 and 2 आप कैंसिल कर दो और इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x। ओके, और सिंस हम लोग बोल रहे हैं दिस इज फॉर वॉट, तो दिस इज फॉर nth ब्राइट बैंड। अब n ब्राइट बैंड यानी क्या, तो 0 जो है वो सेंट्रल ब्राइट बैंड है, ओके, फिर जो 2 लैम्बडा बाई 2 है, ओके, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो कितना है, 1 है, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। 4 लैम्बडा बाई 2 के लिए n का वैल्यू कितना है, इट इज 2, तो ये सेंट्रल ब्राइट के लिए था, दिस वॉज फॉर फर्स्ट ब्राइट, दिस वॉज फॉर सेकेंड ब्राइट, और ये जो है इट इज फॉर nth ब्राइट। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे जो x है उसको मैं xn बोल देता हूँ, और इसको जब रीअरेंज करेंगे तो आपको मिलेगा इट इज गोइंग टू बी n इंटू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। तो अगर मैं एक्स एन प्लस वन बोल देता हूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा, इट विल कम एज एन प्लस वन इंटू लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। ये क्लियर है आप लोगों को। और हम लोग बोलते हैं कि जो बैंडविड्थ है तो ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, कैपिटल एक्स बैंडविड्थ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन ओके टू कॉन्सिक्यूटिव ओके आइदर ब्राइट बैंड और टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क बैंड। ओके, तो अपने पास अभी यहाँ पे xn प्लस वन और xn का ओके वैल्यू है। व्हाट इज xn प्लस वन, तो हम लोग बोलेंगे इट इज डिस्टेंस ऑफ ओके n प्लस वन ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, एंड xn क्या है, तो इट इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो ऐसे केस में x क्या रहेगा, मैं बोलूंगा इट विल बी xn प्लस वन माइनस xn। तो इसको रीअरेंज किया तो आपको मिलेगा n प्लस वन इंटू लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस n इंटू लैम्बडा डी अपॉन डी। ओके, इसमें से कुछ अगर कॉमन लिया तो हम लोग बोलेंगे लैम्बडा डी बाई डी कॉमन ले लेते हैं, आपके पास रहेगा n प्लस वन माइनस n
इंटू ब्रैकेट लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। अब जो कैपिटल एक्स है वो आपको इसमें क्या मिलेगा, तो एन और एन कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रहेगा लैम्बडा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। तो ये किसके लिए था, ये जो हम लोगों ने अभी बैंडविड्थ का कंडीशन निकाला है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर ब्राइट बैंड। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके। सिमिलरली हम लोग क्या बोलते हैं, जो डार्क बैंड है उसका भी कंडीशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ये हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में देख लेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे भी दिखा रहे हैं वो लोग कि जो ब्राइट बैंड है उसका बैंडविड्थ कितना है, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। अब जो डार्क बैंड है तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि जो पार्ट डिफरेंस का कंडीशन है तो वो क्या रहेगा, इट विल बी 2m माइनस वन इंटू लैम्बडा बाई टू। तो बेसिकली फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम लोग बोलते हैं S2p माइनस S1p, ओके, विच इज इक्वल टू वॉट, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। इसको हमने किससे इक्वेट किया है, 2m माइनस वन इंटू लैम्बडा बाई टू, वेयर 2m माइनस वन इज वॉट, सो वी कॉल इट एज, ओके, या हम लोग उसको बोलते हैं ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई टू। अच्छा, यहाँ पे जो m का वैल्यू वो 1 से स्टार्ट होता है, क्यों, हम लोग बोलते हैं कि जो m है, ओके, उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, ओके, फॉर 1 दिस विल बी फर्स्ट डार्क बैंड, 2 के लिए सेकंड डार्क बैंड, 3 के लिए थर्ड डार्क बैंड। लेकिन जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो वहां पे जो n का वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है, ओके, क्यों, तो हम लोग बोलते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसके सेंटर में एग्जैक्टली क्या आता है, तो वी कॉल इट एज, ओके, सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो ये जो 0 है वो किसके लिए है, सेंट्रल ब्राइट बैंड के लिए, 1 किसके लिए, फर्स्ट ब्राइट बैंड, 2 जो है दैट इज फॉर सेकंड ब्राइट बैंड। तो जैसे पहले भी मैंने एक बार ये डिस्कस कर लिया है कि जो नंबर ऑफ ब्राइट बैंड है और नंबर ऑफ डार्क बैंड है उसमें हमेशा, ओके, 1 का डिफरेंस रहेगा, ओके, यस, देयर विल बी ऑलवेज 1 एक्स्ट्रा ब्राइट बैंड विच विल बी व्हाट, सेंट्रल ब्राइट बैंड। ये क्लियर है? एनीवे, तो हम लोग अगर ये वाला जो है टर्म एक्स टी अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 2m माइनस वन इंटू लैम्बडा बाई टू, इसको अगर रीअरेंज करते हैं, ओके, तो हमें क्या मिलता है, ओके, एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, 2m माइनस वन इंटू लैम्बडा डी अपॉन, ओके, 2 इंटू स्मॉल डी। ये क्लियर है? अच्छा, अभी ये जो x है, ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज फॉर mth बैंड, ओके, तो mth बैंड के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, लेटर से मैंने ऐसा लिख दिया, xm is equal to what, 2m minus 1 into lambda d upon 2d। तो फॉर m प्लस वन, ओके, यानी ये mth डार्क बैंड के लिए था, तो m प्लस वन डार्क बैंड के लिए जो इक्वेशन आएगा वो आपको क्या मिलेगा, x फॉर m प्लस वन विल बी इक्वल टू वॉट, ट्वाइस, ओके, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में m प्लस वन माइनस वन इंटू लैम्बडा डी अपॉन टू डी, ओके, और हम लोग बोलेंगे जो कैपिटल एक्स रहेगा वो आपका क्या रहेगा, एक्सएम प्लस वन माइनस एक्सएम, ओके, सेम लॉजिक है जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लगाया हुआ, ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग लैम्बडा डी अपॉन टू डी, ओके, ये बाहर ले लेते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू एम प्लस टू माइनस वन, यानी ये हो जाएगा 2m प्लस टू माइनस वन, यानी प्लस वन हो गया, ओके, माइनस ऑफ, ओके, 2m माइनस ऑफ माइनस वन, यानी हो जाएगा माइनस 2m, ओके, प्लस वन। ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ओके, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, तो ये हो जाएगा 2m माइनस टू एम, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वन, ये आपका हो जाएगा 2, और ये 2 और ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल होके आपको मिलेगा, ओके, कैपिटल एक्स, ओके, विल बी इक्वल टू लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी, ओके। तो जो इक्वेशन हमें ब्राइट बैंड के लिए मिला था बैंडविड्थ का, ओके, वही हमको डार्क बैंड के लिए भी मिल रहा है, ओके, यस। आपके टेक्स्ट बुक में भी अगर आप देखोगे, ओके, तो फॉर डार्क बैंड उन्होंने उसको एक्स डैश बोला हुआ है, ओके, वो आपको क्या मिल रहा है, इट इज कमिंग एज लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। और हम लोग बोलते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 11.12 एंड 11.13 वी गेट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स डैश विच इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। अब जो यहाँ पे उन्होंने दो अलग अलग सीरीज दी है, तो ब्राइट बैंड जो है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल ब्राइट बैंड, ओके, वो कैसे ऑकर होते हैं, तो जो सेंट्रल ब्राइट बैंड है उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड क्या रहेगा, 0। फर्स्ट ब्राइट बैंड का डिस्टेंस क्या रहेगा, लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। और सेकंड ब्राइट बैंड का डिस्टेंस क्या रहेगा, इट विल बी 2 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। थर्ड ब्राइट बैंड का रहेगा लैम्बडा 3 लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी एंड सो ऑन। और जो डार्क बैंड है तो उसके डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, तो फर्स्ट डार्क बैंड का जो डिस्टेंस रहेगा, अच्छा, फर्स्ट डार्क बैंड जो है वो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट के बीच में रहेगा,
तो हम लोग बोलेंगे अगर ये ऊपर के सेंट्रल ब्राइट एंड फर्स्ट ब्राइट इसका एवरेज लिया तो 0 प्लस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होल अपॉन 2, वो आपको क्या मिलेगा, लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन 2d। फिर जो उसके बाद नेक्स्ट वाला रहेगा सेकंड डार्क बैंड, उसका जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, इट विल बी व्हाट 3 लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन 2d सो ऑन। तो ये आपको क्या मिलेंगे, सब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स मिलेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस। तो ये भी आप लोगों को सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिलेशन ध्यान में रखना है, ठीक है, ये क्लियर है। इसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जो x इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, ओके, अब वो हमें क्या करना है, ओके, वो इक्वेशन यूज करना है, ओके, और वो ये इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या करेंगे, ओके, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ बाय बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया है विच इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। So, if a thin transparent plate of thickness T and refractive index mu is introduced in the path of S1P, okay, of the interfering waves, it is observed that entire fringe pattern is shifted upward to a distance given by x naught is equal to capital D upon small d bracket mu minus 1 into t. Okay, yes. तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने 11.4 का डायग्राम देखा दिस वन, तो उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि S1P जो है, ओके, इन्हें ये जो पाथ है इसमें अगर हम लोगों ने एक थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म इंट्रोड्यूस की है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। तो पूरा का पूरा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ओके, इट गेट्स शिफ्टेड बाय अ वैल्यू, ओके, विच वैल्यू इज गिवन बाय व्हाट, XO, which is equal to capital D upon small d into bracket mu minus 1 into t. Now the introduction of the plate has no effect on the fringe width. The shift occurs because the original part difference S2P minus S1P is changed by a value mu minus 1 into t. तो ये जो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। XO जो है उसका भी वैल्यू ध्यान में रखना है, और S2P माइनस S1P जो है उसमें कितना चेंज होता है, तो दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जो बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट है, ओके, वो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ओके, उसमें देखेंगे। तब तक आप लोगों ने क्या करना है, जो आज के लेक्चर में मैंने जो भी सिखाया है, ओके, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लेंगे और डिफ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट ले लेंगे। उसके बाद एक और लेक्चर होगा डिफ्रैक्शन के ऊपर, और हम लोग इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन टॉपिक जो है उसको क्या करेंगे, ओके, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। So for today we'll stop here.